हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को पहले हम नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत लगन से पढ़ाई करते होंगे। जो छात्र इस बार 9th से 10th में जाने वाले हैं, उस छात्र जरूर अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 10th को, तब आप 450 प्लस की सपना जरूर देखिएगा, टॉपर को सपना जरूर देखिएगा। क्योंकि कल के क्लास में हम बेसिक को बता दिए हैं, आज भी हम थोड़ा बेसिक को बताएंगे और क्वेश्चन को भी बताएंगे। हम चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कल जो हम क्लास करवाए थे, क्योंकि साफ साफ नहीं दिखाई देने के कारण एक जो भाई हैं वो थोड़ा गलत कमेंट कर दिए हैं। इसलिए आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। जो भाई ने गलत सपोर्ट किया उसके लिए हम जो वो कह दिए, हम उसको रिप्लाई नहीं दिए हैं, और हम उसको रिप्लाई में यही दिए, थैंक्स भाई, सिर्फ रिप्लाई में हम दे दिए हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि छोटा बोर्ड है। कल थोड़ा सा बगल में बज रहा था, इसलिए हम बोलने में धकमका रहे थे। आज हम बोलने में धकमकाएंगे नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो कल देखे हैं क्लास, 1-2 सब्सक्राइब कल बढ़ा है। आप लोग क्लास देखिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम पहले आपको फार्मूला रिवीजन करवा देते हैं। पहले हम बेसिक से आज भी स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बेसिक आज भी बता देते हैं। ये हुआ समकोण त्रिभुज, हुआ समकोण त्रिभुज हुआ, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। आप लोग बोलिए, समकोण त्रिभुज में कितना कोण बनते हैं? समकोण त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? आते ही मनी देते हैं, रिवाइजिंग करवाए, कितने बनते हैं? आप लोग जल्दी बोलिए। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? आप लोग जल्दी बोलिए। देखिए, समकोण त्रिभुज में कितने कोण बनता है? 3 कोण बनता है। समकोण त्रिभुज कितने कोण बनता है? 3 कोण बनता है। समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है। सबसे बड़ा कोण होता है भी, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा कोण होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज को सामने वाला होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है, क्योंकि बड़ा कर्ण होता है, बड़ा कोण होता है। हमने सी को आप लोग थीटा माने हैं, सी को थीटा माने हैं, इसलिए थीटा के सामने वाला होता है लंब। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और ये आधार, ये जो ये बच जाता है, ये हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार। आप पाइथागोरस प्रमेय से जरूर कल के क्लास में आप पढ़ने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट में, क्या होता है सूत्र? क्या होता है? आप लोग जल्दी से बोलिए कमेंट में। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है
कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आप लोग इतना अच्छे से कल के क्लास में पढ़े होंगे। कर्ण बराबर क्या होता है आप लोग बोलिए जल्दी, कर्ण बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये स्क्वायर रूट में आने रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आप लोग जल्दी बोलिए। देखिए ये से आप फार्मूला बना सकते हैं, जितना बना सकते हैं आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं ना, आपको जितना ऐसे फार्मूला बना सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर होता है, क्योंकि लंब स्क्वायर को लिए है इधर बचा है, पहले बचा है कर्ण स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर है ना इस पारा में माइनस मानेंगे आधार स्क्वायर को। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार सॉरी लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर होता है। आप इतना तीनों को याद जरूर कर लेना। थोड़ा सा मिटाते हैं, इस तीनों फार्मूला को आप याद कर लेते हैं ना, आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल के क्लास में पढ़ाए हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन सो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए आप लोग, बोलिए आप लोग। ए बी सी ये हुआ समकोण कर्ण हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये हुआ थीटा, ये बना लंब, ये बचा आधार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि आप लोग जरूर माफ करिएगा, एक समकोण त्रिभुज और पा रहे हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, हम या थीटा माने हैं, ये हुआ थीटा सामने वाला लंब, ये हुआ आधार, ये हमेशा कर्ण रहबे करता है। जब आप लोग ए को थीटा मानिएगा, जब आप लोग ए को थीटा मानिएगा, ये होगा लंब, ये कर्ण रहबे करता है, ये कर्ण रहबे करता है, हमेशा ये कर्ण रहेगा। थीटा सामने वाला लंब ये हो जाता है आधार, ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, क्योंकि थीटा को सामने वाला लंब होता है, जस्ट ऊपर आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, हमेशा कर्ण बदलाते नहीं है। क्योंकि लंब आधार आपस में बदलते रहता है, कर्ण हमेशा बैठा हुआ रहता है, क्योंकि ये आधार हुआ लंब हुआ बदलते रहता है, कभी आधार रह जाता है, जैसे थीटा के अनुसार लंब आधार बदलते रहता है। जहाँ आपको थीटा देखने में मिल जाएगा वहाँ का लंब हुआ और थीटा का बगल वाला आधार हुआ। आप इतना अच्छे से समझ गया होगा। आज हम फार्मूला को पहले हम रिवाइजिंग करवा देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा
आधार क्या आता है, लंब बटा आधार हो जाता है। ये थोड़ा सा लंब बटा, सॉरी ये मिस्टेक हो है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, क्या आता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाता है, क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है। आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, आपको क्लास जरूर समझ में आएगा। देखिए आप लोग इस तीनों को याद कर लेते हैं, आपको इस तीनों जरूर आपसे याद हो जरूर होगा। पहले आपको हिंदी बता, इंग्लिश हिंदी तो बता दे, आपको इंग्लिश बता देते हैं। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर मतलब पी, इसको कर्ण कहते हैं एच, हाइपोटेंस कहा जाता है कर्ण का। आधार को कहते हैं बेस, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेंस मतलब एच से सूचित किया जाता है कर्ण को। ये होगा पी बटा बी, परपेंडिकुलर बटा बेस। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए क्योंकि आप टेन को याद कर लेते हैं, क्वाट को आपको जरूर याद होगा, क्योंकि बता जैसे टेन होता है लंब बटा आधार, क्वाट में जाइएगा तो होगा आधार बटा लंब, होगा बी बटा पी, बी बटा पी होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट कोस के उल्टा चलेंगे, सेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, एच बटा बी, एच बटा बी होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, ये होगा एच बटा पी। आप लोग जरूर नोट करिए, आप लोग इस सब फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन बनाने में हौला लगेगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तब आपको क्वेश्चन बनाने में याद रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से 40 नंबर से पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 40 नंबर को पूछा जाता है, 40 से 45 नंबर। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, 8वां चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप 40 से 45 नंबर लाइए जरूर। तब जैसे कि आप अच्छे से शुरू से पढ़िएगा ना, तब आप टॉपर बनिएगा, टॉपर। तब 450 नंबर लाइएगा, तब 400 नंबर आप लाइएगा, क्योंकि आप सपना रखिए 400 प्लस ऊपर, क्योंकि आप ऊपर रखते हैं सपना तो आप जरूर पूरा करिएगा। आप लक्ष्य बनाइए अभी 495 नंबर का लक्ष्य शुरू से बनाइए, 495 नंबर का, तब आप जरूर टॉपर आइएगा, क्योंकि आप ही लोग में से 2027 में टॉपर आइएगा, क्योंकि जितना आप मेहनत करिएगा उतना भगवान आपको फल जरूर देगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए। बेसी करके स्टूडेंट को हार्ड लगता है मैथ, एक सोशल साइंस। आप मैथ और सोशल साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको एक भी विषय को कमजोरी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप हर विषय को अच्छे से कवर करिए, तब आप 495 नंबर ला सकते हैं, बिहार टॉपर आ सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य बनाइए 495 नंबर को। चलिए मटाते हैं, आप बनाइए क्वेश्चन पहले, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, 3, 5, 4। इनमें पता नहीं है कौन है लंब कौन है
आधार, करंट हमेशा ही रहबे करता है। आपको पता करना है सवाल से। साइन सी, अब मान बताइए। एक नंबर में कॉस ए का मान बताइए क्या हुआ। 3 नंबर में टेन ए बराबर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइएगा। सेक सी बराबर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 5 नंबर कोट सी बराबर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला में लंब बटा कर्ण होता है। हमको पूछा है साइन सी, साइन सी वन, साइन सी वन क्या हुआ, लंब, लंब कितना है 3 है, कर्ण 5 है। आप पूछा है कॉस ए, हमको पूछा है कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला आप जानते होंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए बराबर क्या होगा, देखिए कॉस ए, कॉस सामने वाला होता है लंब, वन लंब, कॉस ए, कॉस ए सामने वाला हुआ लंब, नहीं हुआ लंब। आधार कितना है, आधार कितना है 3 है, आधार कितना है 3 है, और कर्ण 5 है, कितना है 5। टेन थीटा ए बराबर सॉरी टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए, टेन थीटा का मान फार्मूला आप जानते होंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। टेन ए पूछा है, टेन ए होता है क्या, टेन ए, टेन ए हमको टेन ए पूछा है, मतलब एक सामने वाला लंब हुआ, एक सामने वाला लंब कितना है 4, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3 है, आधार कितना है 3 है। सेक सी बराबर क्या होता है, सेक सी बराबर क्या होगा, आप सेक थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण देखिए कर्ण कितना है 5 है, कर्ण कितना है 5 है। तो हमको पूछा साइन सी, साइन सी, सेक सी सॉरी सेक सी पूछा है, सेक सी मतलब कर्ण पर लिख देंगे 5। अब बचा है कितना आधार, आधार कितना, आधार है 4, क्योंकि साइन सी पूछ सॉरी सेक सी, सेक सी समझ वाला लंब, ये बचा आधार, आधार कितना है, आधार कितना है 4, आधार कितना है 4। आप लिख दीजिए इंग्लिश में फार्मूला एच का, पी बटा एच, बी बटा एच, पी पी बटा बी, एच बटा बी। कोट सी का, कोट सी बराबर क्या, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, 5 नंबर का आप कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप मटाते हैं, थोड़ा मटाते हैं सवाल, आप बताइए। थीटा वाई 13 12 5, टेन थीटा बराबर क्या होगा, आप लोग बोलिएगा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, आप लोग बोलिएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। आप लोग बोलिए, आप तो जानते होंगे फार्मूला, आप लोग जानते होंगे फार्मूला टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला में, क्या होता है बी सॉरी पी बटा बी होता है, मतलब लंब बटा आधार हुआ। लंब का मान कितना है, मतलब थीटा सामने वाला हुआ लंब, थीटा के सामने वाला क्या हुआ लंब, लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है, आधार कितना है 5 है। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, आधार बटा
क्या होता है, लंब होता है, मतलब b बटा p होता है। हमको cot थीटा बराबर पूछा है, cot थीटा कहाँ है, भेजा है, मतलब थीटा सामने हुआ लंब, लंब के जस्ट नीचे हुआ आधार, आधार का मान है 5, लंब हुआ 12, लंब कितना है 12 है। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, कर्ण बटा कितना होता है आधार, मतलब h बटा b होगा। हम हिंदी नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में मतलब लिख देते हैं, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं, इसलिए आप अच्छे से हिंदी और इंग्लिश लिख लीजिएगा ना, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हमने हिंदी पहले लिख दिए हैं, इसलिए आप शॉर्टकट में लिख देते हैं h बटा पी, मतलब कर्ण बटा आधार। हमको sec थीटा बराबर पूछा है, थीटा सामने वाला हुआ लंब, ये बचा आधार, मतलब पहले लिख देंगे कर्ण कितना है, कर्ण का मान कितना है 13 है, आधार कितना है 5 है, आधार कितना है 5 है। इस तीनों को कमेंट में आप लोग जरूर करिएगा, इस तीनों सवाल को आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, क्योंकि तब आप लास्ट तक हम बोलते रहेंगे, तब आप 495 नंबर आएंगे बिहार बोर्ड में, 495 नंबर, क्लास 10th का स्टूडेंट। आप 495 नंबर ला लेते हैं, आपका कितना नाम होगा, आपका पापा मम्मी के कितना नाम होगा, इसलिए आप 495 को सपना देखिए। हम भगवान से यही गुजारा करेंगे कि हर स्टूडेंट को 420 प्लस जाए, जो जितना मेहनत करेगा उतना नंबर आए, हम भगवान से यही गुजारा करूंगा। आप ही लोग में से कोई जो जितना मेहनत करिएगा, आप लोग 495 में जरूर नंबर लाइएगा, क्योंकि जितना आप मेहनत करिएगा ना, आपका नंबर उतना अच्छा आएगा, जितना आप मेहनत नहीं करिएगा उतना नंबर कम आएगा आपको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए। आप मटाते हैं, आप सवाल बनाइए, आप सवाल बनाते हैं। यदि एक नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो cos थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करेंगे, आप लोग पहले क्वेश्चन के पढ़िए। यदि साइन थीटा बराबर होता है, यदि साइन थीटा बराबर कितना है 4/5 है, तो cos थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात करें। आप एक त्रिभुज पा लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ये पूछा है साइन थीटा बराबर है 4/5, कितना है 4/5 है। आप पाइथागोरस प्रमेय से आप सिद्ध करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, लिख देंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले लिख देना साइन थीटा बराबर कितना दे रहा है 4/5, 4 क्या है एक लंब है, 5 कर्ण है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 4,
कर्ण का मान कितना है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध करेंगे क्वेश्चन को, मतलब हल करेंगे, बोला जाता है सिद्ध करेंगे। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर देंगे। लंब का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर देंगे। हमको आधार का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, आधार स्क्वायर होगा। कल हम लिखा दिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होगा 25। 16 प्लस में ना इस पर माइनस में आनेंगे, ये बचेगा बराबर में आधार स्क्वायर। कितना बचेगा आधार स्क्वायर। 25 में 16 घटेगा 9 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम इस पर आनेंगे रूट में, रूट का 9 होगा बराबर बचेगा आधार। क्या बचेगा आधार। तो निकलेगा 9 का वर्ग कितना होता है 3, आधार का मान कितना निकला 3। हमको आधार का मान 3 निकला है, आधार का मान हमको 3 निकला है। लिख देंगे आधार बराबर 3। कितना निकला 3। हमको cos थीटा को मान, cos थीटा बराबर क्या होता है, आपको मान लेना है थीटा, इसको थीटा मान लेना सी को, ये हुआ लंब आधार कर्ण। ये नहीं पड़ेगा ना आप लोग, ये पा लेते हैं ना, अच्छा लगता है देखने में, ये ठीक है। लंब का मान कितना है 4, लिख देंगे 4। थीटा जैसे हम माने हैं थीटा के अनुसार हम बैठाएंगे फॉर्मूला पर। कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना निकला 3 निकला। हम थीटा के अनुसार को मान बैठाएंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है 3 है, कर्ण का मान कितना है 5 है। देखो आंसर निकला ये। दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर क्या निकलेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है 4 है, लंब का मान कितना है 4 है, और कर्ण का मान कितना है 5 है। हमको मान निकल गया cos थीटा का मान और tan थीटा का मान हमको निकल गया। cos थीटा का मान निकला 3/5, tan थीटा का मान निकला 4/5। आप लोग अच्छे से समझते होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम जाते हैं। इतना हम बता देते हैं। अब आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तभी ना हम अच्छे से और मैथ पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करेगा ना उतना हमको ठीक रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो tan ए तथा cot ए का मान ज्ञात करें। आप लोग बनाइए, पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज भी हुआ, ए ऐजा मान लो, सी ऐजा मान लो। ए ऐजा मान सकते हैं, सी ऐजा मान सकते हैं। हम ए ऐजा माने, सी ऐजा माने, बी ऐजा। आप पाइथागोरस प्रमेय से मान को निकालिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं। पहले हम लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4 है। कितना दे रहे हल लिखेंगे तब साइन ए बराबर कितना है 3/4 है।
साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है आप लोग बोलिए? होता है लंब बटा कर्ण होता है। कितना होता है? लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब का मान कितना है? 3 है, कर्ण का मान कितना है? 4 है। हमको निकालना है किसका मान? आधार का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आधार का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना है? 3 है, कर्ण का मान है 4, कर्ण का मान कितना है? 4 है, लंब का मान कितना है? 3 है, प्लस आधार का मान हमको निकालना है। आधार का मान कुछ नहीं, आधार स्क्वायर बचेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आधार का स्क्वायर बचेगा। आधार का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर बचेगा। 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा आप लोग बोलिए? जैसे 16 है, 16 इधर बराबर किस पार 9 है ना, इस पार आने के माइनस में आएगा 9, बचेगा 16 मसन 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बराबर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, स्क्वायर को हम वर्ग मानेंगे, रूट के 7 होगा, बचेगा सिर्फ आधार, सिर्फ बचेगा आधार। लिख देंगे आधार बराबर कितना निकला मान? आधार बराबर निकला रूट के 7। हमको आधार का मान कितना निकला? रूट के 7। एक सामने वाला लंब ये हुआ आधार, और संपूर्ण त्रिभुज सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण का मान कितना है? 4 है। आधार का मान कितना निकला? रूट के 7 निकला। हमको लंब का मान कितना दे रहा है? लंब का मान कितना है? 3 है। हमको निकालना है tan a, हमको tan a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है, और cot a का मान निकालना है, cot a का मान। tan थीटा का फार्मूला आप बोलिए ना, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा, तो सॉरी हम बोलने में मिस्टेक कर देते हैं, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? देखिए हमको पूछा है tan है, tan है मतलब एक सामने वाला लंब, लंब कितना है? 3 है। आधार कितना मान है? रूट 7 है। आधार का मान कितना है? रूट के 7। हमको जैसे हम थीटा जगह पर मान दे दिया a, थीटा जगह पर b भी दे सकता है, c भी दे सकता है, कोई संख्या भी दे सकता है। आप संख्या के अनुसार और थीटा के अनुसार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि कुछ भी दे सकता है यहाँ, इसलिए आप अच्छे से सवाल को हल करिएगा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। वो पूछा कोट एक सामने वाला हुआ लंब, ये बचा आधार। आधार कितना है? रूट के 7, लंब का मान है 3। हमको आंसर निकल गया, tan a का मान निकला और cot a का मान निकल गया। आप लोग नोट करिए, आप लोग नोट कर लेते हैं आप अच्छे से, आप सब जरूर सीखते होंगे। एक बात और गौर करना कि जैसे आप एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, आप लोग एक केसी चिन्ह आप बाजार से खरीद लाइएगा, लमसम 2-2.5 के बीच में देता है, 2-2.5 में देता है वो बुक। आप वो केसी चिन्ह बुक खरीद लेते हैं, तब आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा, आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा। क्योंकि केसी चिन्ह किताब होता है ना, बहुत सवाल आता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग जरूर केसी चिन्ह किताब किन लेना है, 200 या 250 में देता है, बाजार से जाइएगा और किन लीजिएगा। क्योंकि 2-2.5-300 आप खा जाते हैं, इसलिए आप 2-250 को एक किताब किन लीजिएगा केसी चिन्ह, आप उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आप उस किताब को अच्छे से बना लेते हैं, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा।
इसलिए आप कैची चिन्ह जरूर पढ़िएगा। कैची चिन्ह आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पहले आप जैसे इस चैप्टर को 8 चैप्टर को आप खत्म कर दिए, आप कैची चिन्ह लो, आप उसको टेस्ट लगाइए, आपको कितना क्वेश्चन बनता है, आप जितना क्वेश्चन आपको बनता है उस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है आप पूछिए, हम बताएंगे। खुद आप मोबाइल पर सर्च करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। तब आप मैथ में 100 जरूर लाइएगा। कितना? 100 में 100, क्योंकि मैथ हिंदी संस्कृत 100 नंबर लाते हैं, इसलिए आप मैथ अच्छे से पढ़िए, हिंदी अच्छे से पढ़िए। हर सब्जेक्ट टॉपर बनने के लिए ना आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। टॉपर थोड़ी 2-3 विषय पढ़ के टॉपर बन जाता है, नहीं बन सकता है टॉपर 2-3 विषय की। आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तब आप टॉपर बनिएगा, तब आप 495 491 नंबर लाइएगा। यदि cot थीटा बराबर कितना है? 12/5, 12/5 है, तो cos थीटा tan थीटा तथा cosec थीटा का मान निकालें। आप लोग बनाइए, आपको लास्ट में 4-5 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हमको पास भी है कैची चिन्ह बुक है, इसलिए कैची चिन्ह से आपको जरूर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को। आप एक पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको आप मानिए ए, यह है बी, यह है सी। हमको पूछा है थीटा का मान, थीटा हम ऐसा मानने के, तो थीटा इस बार ए को मानिए, थीटा इस बार ए को मानिए, सी को हरदम क्या, थीटा सामने वाला लंब। जैसे आप जहां में थीटा दे देगा ना, आप थीटा के अनुसार आप मान निकालिएगा। युवा धार, युवा कर्ण, कर्ण लंब आधार, थीटा जहां रहेगा आप थीटा के अनुसार लंब लिखिएगा, तब आधार तब कर्ण। पहले आप हल लिखिए, हल लिख देते हैं, इस मार्कर आज नहीं उगाता है। आप चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। पहले इस क्वेश्चन को उतार दो, cot थीटा बराबर 12/5 है, कितना है? 12/5, 12/5 है। cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला में? आधार बटा होता है लंब। कितना होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आपको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का, सॉरी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर हमको पूछा है कर्ण का मान, कर्ण का मान क्या निकलेगा? आप ट्रिक आजमाइएगा ना, तो आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 12, 5, 13 आपको एडजेक्टिव टाइप में आप दे देगा कि यदि cot थीटा का मान 12/5 है, तो हमको, सॉरी ये देखो क्या हम बोल दिए, मतलब एडजेक्टिव में होता है ना, क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे आधार का मान दे देगा, लंब का मान दे देगा। आधार का मान दिया 12,
लम का मान दे दिया 5, आपको कर्ण का मान पूछेगा, आप बोल दीजिएगा 13, क्योंकि आप ट्रिक आजमाइएगा। हमको कर्ण का मान पूछा है, क्या पूछा है? कर्ण का मान। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, लम का मान कितना दे रही था? 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। आधार का मान दे रहा है 12 का स्क्वायर। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। आपको कल के क्लास में हम ये सब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, कल के क्लास में हम बता दिए हैं। आप लोग कल का क्लास जरूर देखिएगा। आप लोग कल का क्लास देख लेते हैं, आपको रूट वाला और स्क्वायर वाला मान आपको याद कर लीजिएगा। उस सबको आप नोट कर कर आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि उस सबको आप याद कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना आपको गुना करना पड़ेगा। क्योंकि आप बच्चा नहीं रहा आप जो कॉपी पर गुना करिएगा, आपको सीधा याद रहना चाहिए मुंह में, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 12 का स्क्वायर 144। कितना हुआ? 12 का स्क्वायर 144। कर्ण बराबर क्या होगा? रूट इस दोनों को जोड़ देंगे, 25 प्लस 144 होगा 169। क्या होगा? 169। कर्ण कर्ण बराबर क्या बचेगा? 13, क्योंकि रूट में निकालेंगे 13 का निकलेगा। रूट 169 कितना होता है? 13 होता है। हमको कर्ण का मान कितना निकला? 13। अब हमको निकालना है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। देखिए हमको थीटा कहाँ है? एक भिड़ा, मतलब थीटा सामने वाला लंब, आधार कितना है? 12 है। आधार कितना है? 12। हमको कर्ण कितना निकला? 13। एक का आंसर निकल गया। हम दूसरा कौन सा निकाले? टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला में होता है पी बटा बी। क्या होता है? पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब कितना है? 5। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। कोसेक थीटा निकालना। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला में आप लोग बोलिए। होता है एच बटा पी, मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना निकला है? 13। लंब का मान कितना है? 5। इतना आंसर निकल गया है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए आज हम 4 क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग जरूर बनाइएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा ना, आपको उतना सही रहेगा। प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करिएगा। आप शुरू से मेहनत करने लग जाते हैं, आप ही लोग जरूर टॉपर बनिएगा। जो सपना आप देखिएगा वो सपना जरूर पूरा होगा, आप मेहनत करिएगा तब। आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, देते हैं। इसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन दे रहा है 1 नंबर में, यदि टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 है, 12 तब cos थीटा का मान निकाले, मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 5 बटे 12 तब sin थीटा का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि टेन बी बराबर √3 दिया है, तब cot बी का मान निकालना है।
4 नंबर है यदि यदि कोसेक सी रूट का 8 है 8, तब आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है